हार्दिक स्वागत है। आओ सतयुग आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। योग पुरुष, योग परिवर्तक, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में अरबों खरबों प्रणाम। सृष्टि रचयिता ईश्वर भगवान, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को भी कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित विभिन्न संगतों से आए हुए सभी सत्संगी माता पिता भाई बहन, सबको मेरा प्यार भरा जय गुरुदेव। आज का सत्संग हम आपका साप्ताहिक सत्संग मालिक की असीम दया कृपा से हर गुरुवार के दिन मालिक के वचनों को यहाँ दोहराया जाता है। उसमें देखा जाए तो ये दीपावली का महोत्सव, ये दीपावली का पर्व चल रहा है। मालिक की असीम दया कृपा से यहाँ पर दीपावली के शुभ अवसर पर गुरुवार आया हुआ है। तो मैं आप सभी माता पिता भाई बहनों को दीपावली की खूब सारी ढेर शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सबको हार्दिक शुभेच्छा। आज इस दीपावली का पर्व देखा जाए तो हर मानव जाति बाहर दिया जला रहा है। दीपावली के पर्व पर हम आप लोग देख रहे, हमारे घरों पर, हमारे सीढ़ी पर और मकानों में लाइटिंग लगा रहे हैं। आखिर में दिया क्यों जलाया जा रहा है? इसका क्या मतलब, क्या महत्व है? तो संत महात्मा कहते हैं कोई ना कोई प्राचीन काल में ऐसी कई खुश खबर आती है, ऐसी कोई खुशियां होती है तो उजाला किया जाता है, रंगी बिरंगी लाइटिंग दिया जाती है। तो हम आप लोगों ने कई प्राचीन पौराणिक कथाओं में सुने कि इस दिन भगवान राम आए थे अयोध्या में, तो सभी लोगों ने दीप जलाया। ऐसे विशेषता हर योग में, हर पर्व में अलग अलग इस त्योहारों का महत्व दिया गया है। लेकिन आज इस समय में देखा जाए तो हमारे लिए ये दिन बहुत दुखदायी। हम कहेंगे कि दुखदायी क्यों है? क्योंकि इसी दिवाली के समय पर मालिक को लोहे के जंजीरों में बांध दिए थे। मतलब जो बेड़ियां थी लोहे की, वो जंजीर हाथ और पांव लोहे की बेड़ियां डाल दिया गया था। तो इस पर हमारे लिए ये दुखदायी है। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं बात तो ठीक है, लेकिन बेड़ियां भी किसके लिए डाली गई? हमारे आपके लिए। पता नहीं हमारे ऊपर में पता नहीं कितने दुख संकट तकलीफ मुसीबत आने वाली थी, तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने वो दुख संकट तकलीफ मुसीबत उन्होंने स्वयं अपने पर ले ली। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज समझा रहे कि आप जो यहाँ पर बाहर जो दिया जला रहे हैं, ये बाहर की पूजा है। यहाँ पर दो प्रकार की पूजा होती है, एक होती है बाहर की पूजा और एक होती है अंतर की पूजा। बाहर की पूजा से आपको बाहर की जो सामग्री है वो आपको बाहर से लाना पड़ता है, पुजारी को देखना पड़ता है, यंत्र जंत्र को देखना पड़ता है, और जो सात सामान सामग्री को आप इकट्ठा करते हो उससे आपको ये जो संसार में मिलने वाली चीजें मिलती है। मतलब संसार में जो सुख चाहिए उसके लिए आपको ये चीजें वो देती है और मन को सिर्फ शरीर शांति मिलती है। ये बाहर की चीजें जब आप करोगे तो इससे आपको ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। सिर्फ बाहर की पूजाओं में बाहर की चीज मतलब जड़, जो जड़ है यही रहने वाली है, वो जड़ सामग्री आपको उस पूजा से मिलेगी। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमको समझा रहे, संत महात्मा समझाते हैं कि अंतर की पूजा करो। तो अंतर की पूजा क्या है? तो अंतर की पूजा है जीवात्मा की आंख को खोलना, अंदर में दिया जलाना। हमारे शरीर में चार ज्योति है,
जगमग ज्योति, दिलमिल ज्योति, अग्र ज्योति, शिखा ज्योति। और ऐसे ही इसको गुरु महाराज ने कहा कि हम आप लोगों को गुरु महाराज ने कहा कि जो दोनों आंखों के बीच में जो आत्मा बैठी है, उसको एक आंख है, एक कान है, एक नाक है, उसको खोलना। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि बाहर जो आप दिया जलाते हो, उसके लिए आपको क्या लगता है? घी, तेल लगता है, दिया लगता है, बाती लगती है। जब उसको हम अग्नि से जलाते हैं तो उजाला देता है, तो बाहर का जो अंधार होता है, अंधेरा होता है, वो मिटता है, वहां प्रकाश होता है। ठीक इसी तरह संत महात्मा को समझा रहे कि आपके अंदर में जो आत्मा है उसको जलाओ, उस ज्योति को जलाओ। हम प्रार्थना में कहते हैं कि बीना घृत दीप आरती सांझो दो अखियन मजदारी। हम आरती में कहते हैं कि बिना घृत, घृत मतलब घी, तो बिना घृत दीप आरती सांझो, सांझो मतलब जलाओ, आरती सांझो दो अखियन मजदारी। भाव सहित नित्य बैठे जनों के जो हत प्रियतम त्यागे, बगैर ध्वनि सुनहु श्रवण ही अपने मन के कार्य विसारे। जो हमारे अंदर में जो मन है, इसको जो संशय है, जो काज है, जो पर्दे है, उसको निकालना है। तो आज हम आपको इस बात को सोचना है कि हमने कई दिनों से दिया जलाए, घर पे जलाए, मंदिरों में जलाए। हम जब मंदिर में जाते हैं तो हमको क्या दिखता है? दिया दिखता है। फिर जब हम मंदिर में जाते हैं तो क्या बजाते? घंटा बजाते। जो हमको गुरु महाराज ने बताया कि जो हमारा हमको नाम के दान में जो पहला धनी दिया हुआ है, उनका वो रूप है, उनको खुश करना है। और आज ये दियाली में हमारे अंदर में दिया को जलाना है। तो जब हम दिया को जलाएंगे तो ये सही मायने में सच्ची दियाली होगी, यही दीपावली होगी। इसीलिए जो भी 30 त्योहार यहाँ पर संत महात्मा ने कहा कि जो मानव जाति यहाँ पर कोई भी 30 त्योहार करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा अहम बात होती है अध्यात्म। अध्यात्म से भरा हुआ होता है। कभी भी विज्ञान से ये चीज आपको नहीं मिलेगी। विज्ञान तो एक लोगों ने अध्यात्म से निकाल के काम किया हुआ है, और जब विज्ञान खत्म होता है वह अध्यात्म चालू होता है। तो बाबा जगबंधु जी महाराज ने हम आपको कहा कि ये जो दियाली है, हमारे अंदर में क्या करना है? परम प्रकाश, दिन राति, कचू नहीं दिया घृत बाती। मतलब हमको घृत की भी जरूरत थी, दिया की भी जरूरत थी, बाती की भी जरूरत थी। ऐसा हमको अंदर में क्या करना है? मन को रोकना है। तो संत महात्मा कहते हैं कि मन मार के मैदा करो, उसका निकालो तेल, बिना दिया का, बिना बत्ती का चिराग जले। देखो गुरु घर का खेल। अगर हमको गुरु घर का खेल अगर देखना है, गुरु की शक्तियों को देखना है, हमारे अंदर की पावर को देखना है, सभी मंदिरों के धनी को अगर देखना है, तो हम आपको बाबा जगबंधु जी महाराज ने नाम का दान दिया है। एक कलयुग का विधि का विधान है कि कलयुग में नाम के आधार के बिना कोई भी जीव इस धरती से आजाद नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पर कलयुग केवल नाम आधार, सुबह सुबह कर उत्तरी हो पारा। कलयुग में नाम के आधार के बिना यहाँ से कोई भी जीव उतर नहीं सकता। इसलिए बाबा जगबंधु जी महाराज ने उनको नाम का दान दिया। और हम आपको कहा कि आपको ये विधि मिल गई, ये विधि मिल गई, तो आप इससे आपकी आत्मा को जगाओ और अपना देश चलो, अपना धाम चलो। ये हमारा देश नहीं, ये हमारा धाम नहीं, ये पराया देश है, ये पराया धाम है। तो हम आपको संत महात्मा बताते, तिरुला के बताते हैं कि आप जब बैठोगे, सुबह में 1 घंटा सिमरन ध्यान भजन करोगे, शाम में 1 घंटा सामूहिक सिमरन ध्यान भजन करोगे, तो आपका लाभ मिलेगा जीवात्मा को। और ये सच्ची भक्ति है, ये सच्ची भक्ति यहाँ पर सच्चा महात्मा ने हमको दिया हुआ है। इस कलयुग में, इस संसार में जो भी पूजा पाठ हो रही है, वो कैसी हो रही है? पूजा पाठ सब कुछ करे, विधि जाने ना कोई। सब लोग पूजा पाठ कर रहे, लेकिन उनको विधि पता नहीं। ये विधि करने से उनको क्या मिलेगा? सिर्फ मन की जिंदगी मिलेगी और अंदर में घमंड होगा कि मेरा जैसा
पुजारी कोई नहीं, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि जो भगवान है उसको ना फूल लगता है, ना अगरबत्ती लगती है, ना सोना लगता है, ना चांदी लगती है, ना नारियल लगती है, ना कुछ नहीं लगती। उसको सिर्फ क्या लगता है? भाव, आपके अंदर का भाव। क्योंकि यहाँ पर जब संत महात्मा हमको बताते हैं, जब जो जो प्रेमी आज सुमिरन ध्यान भजन कर रहा है उसका विश्वास गुरु महाराज पर है। आज जो प्रेमी सिमरन नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं कर रहा है, भजन नहीं कर रहा है, सत्संग में नहीं आ रहा है, समझ लेना कि उसका विश्वास गुरु महाराज पर नहीं। जिस प्रेमी का विश्वास है वो चाहे कुछ भी हो जाए, सत्संग में आएगा, सिमरन करेगा, ध्यान करेगा, भजन करेगा। तो आगे गुरु महाराज ने कहा कि पहले विश्वास हमको दूर करना है। जब आपका विश्वास हो जाएगा तो आपकी श्रद्धा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? श्रद्धा। यहाँ हम आप सभी का गुरु पर विश्वास है, तब तो हम यहाँ आएंगे। हर गुरुवार को आते हैं, पूनम को आते हैं, दर्शन करने आते हैं और घर पर सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं। क्योंकि ये बात हमको गुरु महाराज ने समझा दिया कि ये ही सच्ची बात है, यही सच्ची भक्ति है, ये गुरु आदेश का पालन है और आत्मा का खुराक है। मानव का शरीर का खुराक तो हमने किया है और वो करेंगे। संसार किसने किया नहीं किया तो होगा, लेकिन आत्मा का जो सच्चा भेद है, सच्ची भक्ति है, उसको हमको करना पड़ता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि जब आपका विश्वास होगा तो आप एक काम करोगे, जब विश्वास आपका बन जाएगा तो आपके अंदर में श्रद्धा जागृत हो जाएगी। कैसे श्रद्धा जागृत हो जाएगी? कि गुरु महाराज ने जो जो बात हमको बताई है वो अकर्ताय सत्य होने वाली है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो सत्य होने वाली है। तो ऐसी जब हमारे अंदर में श्रद्धा बन जाएगी तो आगे हमारा भाव प्रकट होगा। किसके प्रति? गुरु के प्रति। तो हम उसी को प्रार्थना में कहते हैं कि भाव सहित नित्य बैठे चलो के जो हत प्रियतम प्यारे। भाव से पर तब बैठना मतलब अभी भी हम जब सिमरन में बैठे, ध्यान में बैठे, भजन में बैठे तो हमारा मन नहीं लगता, मन कहीं ना कहीं भागता है और हम बाद में समझते कि हम तो ये पहली माला कर रहे थे, दूसरी माला तो कहा कि क्या नहीं की, चौथी की क्या नहीं की, तीसरी की क्या नहीं। मतलब हमारे अंदर में हमको ही विश्वास नहीं है हमारा कि हम जब सिमरन करते हैं तो हमारा मन दौड़ता है, भागता है। कहाँ भागता है? इंद्रियों के घाट पर बैठता है, भोगों के घाट पर बैठता है, संसार में जाता है, खेत खलिहान में जाता है, बच्चों में जाता है, पता नहीं वो पूरा संसार में घूमता है। गुरु महाराज ने कहा कि उसको जब जाता है उसको वापस लाओ। जब आप उसको वापस लाओगे, ये वापस लाने की क्रिया को आप समझ लो, क्योंकि वो बदल करेगा। वो बाहर आपको जो चीजें नहीं चाहिए उन चीजों में जाता है, संसार की चीजों में फंसना चाहता है, क्योंकि संसार की चीजों से अच्छी लगती है, क्योंकि ईश्वर भगवान का वो एजेंट है। और ईश्वर भगवान चाहता है कि मेरे राज्य से कोई भी बाहर इस राज्य से ना जा सके, वही यही जन्मे यही मरे, ये वो चाहता है। लेकिन संत महात्मा हमको निकालने के लिए आएंगे, उन्होंने एक जरिया बनाया। तो गुरु महाराज ने कहा कि भाव से बैठो। जब भाव से बैठोगे तो भाव सहित नित्य बैठे झरोके, मतलब ऊपर से जो परम शक्ति की झरोके आते हैं तो भाव में बदल हो जाते हैं। जब वो आ जाएंगे तो आगे क्या होगा? भगत ध्वनि सुनऊ श्रवण ही अपने मन के कार्य विसारे, जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारे, घंटा शंख मृदंग सारंगी बंसी बीन सुनावे, जय गुरुदेव की आरती करती गावत जय जयकारे। इसका बहुत बड़ा रहस्य है। जब आपकी आत्मा थोड़ी शेयर करने लग जाएगी, ऊपर से सभी देवी देवता आरती लेकर खड़े हैं और हमारी आत्मा आ रही है, मतलब एक जब वहां का जो सिलसिला गुरु महाराज ने बताया, ऐसी स्थिति में जब आप आ जाओगे तो आपका लाभ हो जाएगा। तो हम आपको कहा कि जब भाव बन जाएंगे तो आपके अंदर में प्रेम जागृत हो जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि जब तक आपके अंदर में प्रेम नहीं, भाव नहीं आएगा तो प्रेम कैसे आएगा? तो यही बात गुरु महाराज ने कहा कि जब आपके अंदर में प्रेम आ जाएगा तो ये पूरे सृष्टि में आपको जहाँ जहाँ नजर आपकी पड़ेगी तो क्या होगा? सब मैं ही हूँ बताओगे। इस पर तो हम आपको गुरु महाराज ने कहा कि सिमरन ध्यान भजन जब करोगे तो आपको सिमरन की जो सिमरन होती है चाबी होती है। किसकी चाबी होती है?
त्रिपुटी शिखर का। जो हमारा दूसरा नाम है वो त्रिपुटी शिखर है। बजी अनंत की बंसी, खुल गया त्रिपुटी शिखर का ताला। मतलब जब हम ऊपर से अनंत नाद आ रहा है, आसमानी आवाज आ रही है, आकाशवाणी आ रही है, वेदवाणी आ रही है और आयते आ रहे हैं, वो कलमा आ रहे हैं और साउंड आ रहा है, उसको एक ही बात कहते हैं। तो वो आवाज पर पूरी जायदाद, पूरी सृष्टि टिकी हुई है। वो अनंत नाद मतलब बंसी, बाजने वाली बंसी नहीं, अनंत की बंसी मतलब अनंत का आवाज आ रहा है। तो जब वो अनंत का आवाज हमारे अंदर में आने लग जाएगा, सब हमको समझ में आएगा। आवाज जहाँ है वहां हमको, हमारे आत्मा को जाना है, वो हमारे पास नहीं आएगी। मतलब इसीलिए हमको कहा है कि बजी अनहद की बंसी, खुल गया त्रिपुटी शिखर का ताला। आगे क्या कह रहे, मधुर मधुर पहली धुन बाजी, फिर वीणा की तारा। क्या बता रहे, पहले समय में हम जब साधना में बैठेंगे तो मधुर मधुर पहली धुन बाजेगी, फिर वीणा की तारा, चिपड़ी सम किड़किड़ धुन बाजी, बाजे घुंघरू पियाला, शंख ध्वनि सम नाद घुमावे, डोले तन सारा। मतलब ये जो तन है ये बोलेगा, यहाँ पर शंख सम मतलब शंख जैसा बजता है, उसकी आवाज जैसा आयता आता है। तो शंख ध्वनि सम नाद घुमावे, डोले तन सारा, बजी अनहद की बंसी, खुल गया तिरुपति शिखर का ताला। तो ये स्थिति को हमको आना है। फिर महात्मा आगे पंक्ति में बताते कि मनमोहन आत्मा की वाणी, सोहम शब्द सुनावे, जो जो नजर पड़े सृष्टि पर महिमा बतलावे, जागृति सपने सुसुप्ति तुरिया, सीधा मार्ग खुला। ये हमको गुरु महाराज बता रहे हैं कि संत महात्मा बता रहे हैं कि जब मनमोहन आत्मा की वाणी, आत्मा जब हमारी मन और आत्मा जब साथ देने लग जाएंगे, दोनों दोस्त बन जाएंगे, तो क्या होगा, मन मोहन आत्मा की वाणी, मन आत्मा की बात सुनेगा, आत्मा मन की बात सुनेगी। जब ये काम हो जाएगा और जब ये चलते चलते जब ऊपर में सर होगी, वो मन भी आएगा और यहाँ से जब ऊपर जाओगे तो मन उसकी जगह पे रुक जाएगा। जो पहला नाम है वहाँ मन का स्थान है, वहाँ जब मन रुक गया, वहाँ उसका जगह पे चला गया तो आगे का सर आपका मौका हो जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज अगली बंसी में बताते, बजी अनहद की बंसी, खुल गया त्रिपुटी शिखर का ताला। तो आपके अंदर में अवस्था है, वैसी अवस्था है जागृति। अब हम जागृत होना है, हमको जागृत कब होंगे, दोनों आंखों के बीच में जो आत्मा है उसका जब फोकस आ जाएगा, वो बिंदी पर आपका नजर टिक जाएगा, उस समय में आप नींद में से जागोगे तो आपकी जागृत अवस्था होगी। फिर उसके आगे कहा कि स्वप्निल, स्वप्निल मतलब क्या, जिस तरह गुरु महाराज ने बताया कि दोनों आंखों के बीच में जो आत्मा है वो नीचे कंठ चक्र में आती है, तो सपना पड़ता है। ऐसा कोई प्रेमी नहीं कि उसको सपना नहीं होगा। जिस तरह से क्रिया होती है सपने की, उसी क्रिया जब ऊपर में आत्मा जाती है, जो वो रचना बनाती है, तो वो स्वप्न से जागृत हो जाता है, जागृत स्वप्न। फिर सुसुप्ति क्रिया में आप सुसुप्ति में अवस्था में आ जाएंगे। सुसुप्ति अवस्था गुरु महाराज बता रहे कि आप जब साधना करोगे तो आपको अगर कोई टाचनी लेकर आपके बदन पे अगर पहुंचेगा, ऐसा धक्का लगाएगा, फिर भी आपको कुछ असर नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, तब समझना कि वो सुसुप्ति अवस्था है। फिर उसके आगे तुरिया, तुरिया जब आ जाती है तो सीधा मार्ग खुल जाता है, मतलब ये आत्मा अपनी चलने लग जाती है। फिर आगे गुरु महाराज संत महात्मा कहते हैं, साक्षी होकर सबके अंदर देखो अजब तमाशा, जन्म मरण ये खेद हमारा, नई आशा अधुआशा, कहे महात्मा सुन लो साथिया, जुड़ो निरंजन झूला। मतलब ये स्थिति जब आपकी आ जाएगी तो ये जो पहला स्थान तक आप चले जाओगे और वहां पर आप ये जो सब नजारा दिखने लग जाएगा आपको, जो हम आप लोग दिया देख रहे हैं, वो दिया आपको अंदर में जलेगा, बिना दीप का, बिना घी का, बिना बाती का, बिना दिया का। जब वो आवाज प्रकाश आके वो आवाज भी सुनने लग जाओगे और प्रकाश भी देखने लग जाओगे। इसको गुरु महाराज ने कहा कि साधना, ये साधना करने के लिए गुरु महाराज ने हमको नाम का दान दिया हुआ है। और जब ये नाम का दान आपको मिल गया है, जब आपकी साधना बनने लग जाएगी तो आप यहाँ पर रचना बनाने लग जाओगे।
के पहला नाम पे चले जाओगे, फिर दूसरा नाम पे चले जाओगे, फिर आगे तीसरा नाम पे चले जाओगे, फिर चौथा नाम पे चले जाओगे, फिर आपका काम बनने लग जाएगा तो संत बन जाएंगे। इसीलिए गुरु महाराज संत महात्मा यहाँ पर समझा रहे हैं कि जो हमारे अंदर में 5 तत्व है, शरीर में जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इस 5 तत्व का जो भेदन कर लेता है, ये 5 तत्वों को जो विजय प्राप्त कर लेता है, उसे तत्वदर्शी कहा गया है। जब तत्वदर्शी बन जाओगे तो फिर भी आपके अंदर में इतनी सारी शक्तियां आने लग जाएंगी। फिर इसके आगे संत महात्मा बताते हैं, इसके आगे की पहुंच गए, आत्मा का सिर्फ फोकस आ गया तो आपको साक्षात्कार हो जाएगा, तो आपके अंदर में आत्मदर्शी की एक पोस्ट लग जाएगी, आत्मदर्शी बन जाओगे, उसमें भी बहुत ताकत है, बहुत शक्तियां है। फिर उसके आगे संत महात्मा बताते कि पहले नाम तक जब आप चले जाओगे तो आप योगी बन जाओगे। क्या बता रहे हैं संत महात्मा? आप योगी बन जाओगे। दूसरा नाम तक जब आप चले जाओगे तो योगेश्वर बन जाओगे। तीसरे नाम तक आप चले जाओगे तो महात्मा बन जाओगे, और चौथे नाम तक चले जाओगे तो आप साध बन जाओगे, साधक बन जाओगे, और 5वें नाम तक चले जाओगे तो संत महात्मा बन जाओगे। यही बात गुरु महाराज बता रहे। और यहाँ पर संत महात्मा तक पहुंच थी आज बाबा जयगुरु जी महाराज के आने के पहले, लेकिन यहाँ पर पूरे सच्चा महात्मा परम संत बाबा जयगुरु जी महाराज आ गए। तो हम आपको ये मौका इस मृत्युलोक में, मानव शरीर में साधना द्वारा जब हम आगे चलेंगे तो और एक मौका कौन सा मिलने वाला है? सत देश के आगे भी 3 देश है, अलग देश, अगम देश और अनामी देश। और अनामी देश तक आप जा सकते हो और गुरु महाराज वहां तक आप उनको ले जा सकते हो। इसीलिए तो संत महात्मा की मिला रहे कि आपको ये जो समय मिला है मानव शरीर का, इसमें आपका एक एक क्षण मत होता है। आप थोड़ा धीरे से सोचो, आपकी साधना बन रही है, फिर हमको थोड़ा जोर लगाना है, क्योंकि हमारा जो मन बाहर संसार में जा रहा है, हमारा मन जो इंद्रियों में जा रहा है, हमारा मन जो भ्रमण में आ रहा है, इसको हमको वापस लेके आना है। बस यहाँ पर आपका विश्वास भी है, आपकी श्रद्धा भी है, आपका भाव भी है, और आप गुरु से प्रेम भी करते हो, तब तो आप यहाँ आए हो। हमको ये नहीं देखना क्या कितने लोग आ रहे हैं, मुट्ठी भर लोगों से परिवर्तन होने वाला है। यहाँ पे हमको भीड़ की जरूरत नहीं, यहाँ पर हमको बड़े बड़े जमींदारों की जरूरत थी, अमीर की जरूरत थी, बुद्धिमान की जरूरत थी। यहाँ पर अनपढ़ गवाह मतलब दिन छोटे जो बनेंगे वही काम कर सकते हैं। इस पर संत महात्मा बार बार समझा रहे हैं कि गुरु महाराज ने कहा कि आपको हमेशा क्या करना है? गुरु का ध्यान करना है। जब तक आप गुरु का ध्यान नहीं करोगे तब तक आपका कुछ बनने वाला नहीं। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु से बड़ा क्या होता है? गुरु का ध्यान होता है। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसी के नहीं छूटना। गुरु के नाम के रंग में रंग जा, मिले कोई निज धाम अपना। तो हमारा जो निज धाम है कब मिलेगा? गुरु ने जो हमको नाम दिया है उसके रंग में मिल जाना है। मतलब जब हम रंग में मिल जाएंगे, मतलब जो पिया और हम एक हो जाएंगे, आत्मा और स्वामी एक हो जाएंगे, तब ये मिलोनी हो जाएगी, ये रंग में मिल जाएंगे। इसीलिए तो गुरु महाराज ने कहा कि आप थोड़ा एक कदम मेरे तरफ आओ। संतवाद को गुरु महाराज से बता रहे, आप सिर्फ एक कदम मेरे तरफ आओ, मैं आपके लिए 9 कदम आगे आऊंगा। बताओ, गुरु महाराज हमारे लिए 10 कदम क्या हमारे पास आने वाले, लेकिन थोड़ा सा हमको तो आगे चलना है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि मैं आपके ऊपर के जो भी संकट, तकलीफ, मुसीबत आती है, जो भी कर्मों का अंबार आपके जो आत्मा पर आती है, आपके ऊपर में आती है, तो 12 आना मैं स्वयं भुगतान करता हूँ। आप सिर्फ 4 आना भुगतान कर रहे हो। बताओ, ये भी बात गुरु महाराज ने कहा, लेकिन हमको क्या करना है? गुरु का बन जाना है। गुरु के आप कहोगे हम गुरु के बने नहीं क्या? हम गुरु के बने हैं, लेकिन कैसे? 10%, 20%, 30%, 40%। हमको 100% गुरु का बनना है। मतलब जो गुरु है, पिया है और आत्मा है, एक हो जाना है। तो यहाँ पर गुरु महाराज बार बार समझा रहे कि अंदर में गुरु पद है। हम आप लोगों को गुरु को कहते हैं कि ये जो चरण कमल दिख रहे हैं, ये चरण कमल नहीं। गुरु महाराज ने क्या कहा? चरण कमल कहाँ है? ऊपर से सतधाम से एक तारा आया हुआ है, ध्रुव तारा करके। जब वो ध्रुव तारा आया है, तो ध्रुव तारा जब आपके सामने आ गया है, जब उसका आप दर्शन कर लोगे, वही चरण कमल है। वो चरण कमल तक हमको जाना है। जब वो चरण कमल तक हम चले जाएंगे तो आगे ऑटोमेटिक अपना काम होने लग जाएगा। कैसा है कि गुरु महाराज ने इस बात को हमको समझाया
कि आप इतने सौभाग्यशाली जो है कि कलयुग में कलयुग समय युग नहीं, कलयुग करने का युग है, कथने का नहीं, निश्चित बोलने का नहीं। हमको कुछ करना है तो क्या करना है, मन को रोककर साधना करनी है। साधना करते समय हम आपको एकाग्र होना है। तो इसीलिए संत महात्मा बार बार समझा रहे कि आप सिर्फ थोड़ा सा जोर लगा दो, थोड़ा सा जोर लगा दो। एक बार आप अगर साधना में लग जाओगे तो धीरे धीरे आपको आनंद आने लग जाएगा, आपको ये संसार झूठा लगने लग जाएगा, मिथ्या लगने लग जाएगा। थोड़ा थोड़ा जब आनंद आने लग जाएगा तो आपकी आत्मा पर ताकत मिलेगी, बल मिलेगी, वो शक्तिवान बन जाएगी। जब वो बलवती बन जाएगी तो वो आगे चलने लग जाएगी। जब वो आगे चलने लग जाएगी तो हम आपको संत महात्मा बताते हैं, आप एक मिनट के लिए भी आपका समय बर्बाद नहीं करोगे। और ये जो चीजें हम आपको देख रहे हैं, 8 सिद्धियां है, 9 निधि है, ये आपको ऑटोमेटिक मिलेगी। लेकिन जब आप ये मांग लोगे तो इसके आगे आप जा नहीं सकते। किसी ने बच्चा मांग लिया तो आगे जा नहीं सकते, किसी ने संसार मांग लिया, किसी ने गाड़ी मांग लिया, किसी ने महल मांग लिया, किसी ने जमीन मांग ली। तो गुरु महाराज ने कहा कि संसार की चीज मत मांगो। गुरु महाराज से आप संसार की चीज कभी मत मांगो। संसार आपका बनाया हुआ है, आपको प्रारब्ध से जो मिला है उसमें आप खुश रहो। आप उसमें खुश जब रहोगे तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि जितना ज्यादा मांगोगे उतना आपको तकलीफ होगी। ये संसार में जितना आपके पास कम है उतनी आपकी सहायता बनेगी, उतना आप सुख चैन अमन से रहोगे। बड़े बड़े पूंजीपतियों की तरफ आप देखो, कंपनी वालों की तरफ देखो, जो बड़े बड़े दुकानदार है उनको एक मिनट के लिए फुर्सत नहीं, और सिर्फ पैसा लेना देना, माल खरीदना, माल देना बेचना, ये आदमी वो आदमी सब इसमें पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। आखिर उसका समय खत्म हो जाता है, मानव शरीर उसका बर्बाद हो जाता है। हम आप लोग बड़े सौभाग्यशाली जो है कि हम आपको गुरु महाराज ने मानव धर्म में ये समझा दिया कि गुरु क्या होते हैं, मानव क्या होता है, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, सतधाम क्या होता है। हम आपको कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन हम आपको गुरु महाराज ने पता नहीं कितना ज्ञान दे दिया है। सादा से सादा जो प्रेमी है उसको सब समझता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता ज्यादा, लेकिन उसके अंदर में सब समझता है। जितना जो अनपढ़ है, जो दिन बनता है, जो छोटा बनता है, जो गरीब है, उस पर गुरु की ज्यादा दया होगी। यहाँ पर बड़े लोगों को साथ में दया नहीं है। आप जो कहोगे ना जो ऊंचे ऊंचे महलों में रह रहे, ऊंचे ऊंचे मकानों में रह रहे, बड़े बड़े गाड़ी में, बड़े बड़े एसी में ऐसे सो रहे, उनके ऊपर में गुरु की दया नहीं है। गुरु की दया तो छोटे छोटे दिन उनके ऊपर में। इस पर हमको गुरु महाराज समझा रहे कि आपको ये मौका इस शरीर में मिला है, अन्यथा नहीं मिलेगा। इतना कलयुग हम आपको, ये कलयुग समयुग नहीं है, ना त्रेता में मिला, ना द्वापर में मिला, ना सतयुग में मिला। ऐसा सुगम युग इस धरती पर हम मानव शरीर में आए। और उसी समय में संत महात्मा मतलब बाबा जगबंधु जी महाराज स्वयं मानव तन धारण करके इस जगत में आए। और उन्होंने हमारी तरफ देखा, हमने उनके तरफ देखा, उन्होंने हमारे सिर पे हाथ रखा, उन्होंने हाथ मिला के हाथ लगाए हुआ प्रसाद आपको देखा। अरे आप देश और दुनिया के लोगों की तरफ आप देखो, राम भगवान को किसने देखा नहीं, फिर भी आप देश और दुनिया में राम भगवान की पूजा लोग कर रहे। त्रेता युग में कोई गया है भगवान को देखते, उसकी फोटो खींचते ले गया है, फिर भी उनकी कितनी पूजा कर रहे। इनके तरफ तो देखो, कृष्ण भगवान को द्वापर युग में कोई जाकर उनका फोटो नहीं खींचा, किसी को पता भी नहीं कैसा था भगवान कृष्ण। लेकिन ये सिर्फ अंदर में महसूस किया, संत महात्माओं ने ये बात पसंद है। तो कृष्ण नाम की शक्ति यहाँ पर इतनी काम करती, ये सब कुछ हम आप लोग मिलेगा। और बाबा जगबंधु जी महाराज ने कहा कि जो राम को नहीं मिलेगा, जो कृष्ण को नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा। तो मिला भी कि राम के पास क्या था, मनोबल की शक्ति थी, सिर्फ पहला नाम से राम भगवान आए थे। और कृष्ण भगवान कहाँ से आए थे, प्रकृति धाम से आए थे। उनके पास में प्रकृति धाम की इतनी शक्ति थी बस। लेकिन यहाँ पर सतधाम की मतलब पूरे 5 नाम, 5 रूप, 5 आवाज की स्थान सतधाम से आए हुए अनामी महाप्रभु मानवता धारण के लिए आए हुए, जो राम को नहीं मिला, जो कृष्ण को नहीं मिला, वो देने के लिए गुरु महाराज हमारे पास आए और गुरु महाराज वो दिया भी। और वो राम कृष्ण ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन हम अपने देश जा सकते, अपने देश के ऊपर भी अनामी धाम जा सकते। कुछ इस पर थोड़ा विचार करो। इसी दियाली के अंदर में हमको एक ही काम करना है, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जलाओ,
ये आत्मा कैसी चलेगी? पहला नाम को जाएगी, दूसरा नाम को जाएगी, तीसरा नाम को जाएगी, चौथा नाम को जाएगी। तो हम आपको जो पौड़ी लगी हुई है आवाज की, उस पौड़ी को पकड़ के जाना है। तो हम आपको इस बात को ध्यान से सुनना है। आज इस कलयुग में सच्ची भक्ति गुरु आदेश का पालन। तो गुरु ने जो जो आदेश दिए उस आदेश का तंत्र पालन हमको करना है। सिमरन को, ध्यान को, भजन को हमको नागा नहीं करना है। जितना हो सके उतना ज्यादा सिमरन करो, जितना हो सके उतना ज्यादा ध्यान करो, जितना हो सके उतना ज्यादा भजन करो और अपनी मस्ती में रहो। गुरु महाराज ने कहा कि जब आप अपनी मस्ती में रहोगे, सिर्फ गुरु और मैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई तीसरे का संसार की बातें अंदर में मत करो। संसार की बातें जब आप अंदर में लाओगे तो मन संसार में चला जाएगा, भगवान में चला जाएगा, इंद्रियों में चला जाएगा। तो हम आपके हाथ में, आपको गुरु महाराज ने जो पावर दी है, आज इस देश और दुनिया में किसी के पास नामदार नहीं है, तो सबसे गरीब वो आदमी है, और जिसके पास नामदार मिला हुआ है दुनिया का सबसे धनवान वही आदमी है। इस पर विचार करो कि आपके पास नामदार गुरु महाराज ने दिया हुआ है। गुरु महाराज आपको एक न एक दिन अपने धाम पहुंचाएंगे। जितने सौभाग्यशाली जो हमारे, तो हम आपको क्या करना है? हंसते हंसते काम करना है। रोते रोते क्यों करते हैं? गुरु महाराज ने कहा कि परमार्थ हंसते हंसते हो जाएगा। और हम आपको गुरु महाराज ने कहा कि जब आप सिमरन करोगे, ध्यान करोगे, भजन करोगे, जब आपकी साधना बनने देगी तो ये सब चीजें आपको ऑटोमेटिक मिलने चाहिए। सब चीजें, जितने आप चीजें देख रहे हो, सब मान सम्मान, जो भी आप धन दौलत रुपए सोना चांदी पैसे अगर, ये सब आपको मिल जाएगी। आपकी आरती करेंगे, आपकी पूजा करेंगे, उस समय आपको कितने मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे किसी का सम्मान नहीं चाहिए, मुझे किसी का सत्कार नहीं चाहिए, मुझे किसी का धन नहीं चाहिए। क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो आपको लोगे वो आपको देना पड़ेगा। गुरु महाराज ने इस पर भी कहा कि मैं किसी घर का पानी पीता हूँ, वो भी ब्याज के साथ देता हूँ, तो हम पीते तो हमको देना नहीं पड़ेगा, हमको भी देना पड़ेगा। इसीलिए कि आज इस कलयुग की सच्ची भक्ति गुरु आदेश का पालन करना। बस आज के दिन इस समय में मैंने आपके सामने दो शब्द रखे। हो सकता है कि मैंने एक शब्द नहीं बोलना चाहिए था, तो आप मुझे आपका छोटा भाई छोटा बेटा समझ कर माफ करना। सब लोग प्रेम से बोलेंगे जय